जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने हिंदी पढ़ाने के लिए। दोस्तों फटाफट आ जाइए हिंदी पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को अब से पहले वीडियो में हिंदी के अंतर्गत दोस्तों वर्णमाला को पढ़ाया था। मैंने दोस्तों वर्णमाला से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे पॉइंट को लेकर के दोस्तों आप लोगों के सामने चर्चा की थी। दोस्तों आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं संधि। दोस्तों संधि से रिलेटेड प्रत्येक एग्जाम के अंदर जिनमें हिंदी पूछी जाती है 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों 100% यहां पर पूछे जाते हैं। आप लोगों को दोस्तों एकाग्रता के साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के मेरे साथ बैठना है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं संधि, और इंग्लिश में कहते हैं संधि को जॉइनिंग। क्या बोलते हैं? जॉइनिंग। अब दोस्तों संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग, मेल तथा समझौता। अब दोस्तों संधि का शब्द क्या आर्थिक अर्थ मैंने क्या बताया? संधि का शाब्दिक अर्थ मैंने आप लोगों को बताया योग, मेल और समझौता। अब दोस्तों यहां से आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन पैदा हुआ होगा कि सर जी यदि संधि योग, मेल और समझौता है तो संधि की परिभाषा क्या होगी? दोस्तों अगर मैं संधि की परिभाषा की बात करूं तो 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। मैंने क्या बोला? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। अब 2 वर्णों के मेल से विकार किस प्रकार उत्पन्न होगा दोस्तों? मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया परीक्षा, धन, अर्थी। इसको ध्यान रखना है दोस्तों, इस चिन्ह को हिंदी में धन बोला जाता है, आप लोगों को प्लस नहीं बोलना है। अब परीक्षा, धन, अर्थी होता है परीक्षार्थी। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि 2 वर्णों के मेल से, अब 2 वर्ण कौन से? पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। पहले शब्द का और दूसरे शब्द का, पहले शब्द का क्या? आखिरी वर्ण। आखिरी वर्ण क्या है? आ। परीक्षा, परीक्षा आई बाद में। इसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहला वर्ण क्या है दोस्तों? ए। अब आ धन ए बराबर किसका रूप ले लिया? परीक्षार्थी, आ का रूप ले लिया। अब यहीं से दोस्तों डेफिनेशन बन जाती है कि 2 वर्णों के परस्पर मेल से, 2 वर्णों के परस्पर मेल से हुए विकार को संधि कहा जाता है। अब एक और वर्ड होता है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद क्या होता है? अब दोस्तों संधि विच्छेद बोला जाता है कि 2 संधि युक्त शब्दों को, 2 संधि युक्त शब्दों को पृथक करने की विधि संधि विच्छेद कहलाती है। 2 संधि युक्त शब्दों को पृथक करने की विधि संधि विच्छेद कहलाती है। अब किस प्रकार दोस्तों? मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए परीक्षार्थी। अब ये परीक्षार्थी क्या है दोस्तों? ये एक संधि युक्त शब्द है, इसके अंदर संधि है। अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो मैंने लिखा परीक्षा, धन, अर्थी। क्या बन गया? परीक्षार्थी बन गया। ये हुआ एक संधि युक्त शब्द। अब संधि युक्त शब्द को पृथक करने की विधि, पृथक करने की अर्थात अब हमने इसको अलग अलग कर दिया, क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाती है। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों संधि की अगर मैं बात करूं तो संधि को दोस्तों 3 प्रकार से हम पढ़ते हैं। संधि को 3 प्रकार से पढ़ते हैं।
या ये कह सकते हैं कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। अगर हम पहले प्रकार की बात करें तो इसको बोला जाता है स्वर संधि। सेकंड होती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और दोस्तों थर्ड होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब ये जो दोस्तों स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, इनके भी दोस्तों अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं। जैसे अगर हम स्वर संधि की बात करें तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि स्वर संधि होती क्या है। स्वर संधि बोला जाता है कि दो स्वरों के परस्पर मेल से हुए विकार को स्वर संधि कहा जाता है। दो स्वरों के परस्पर मेल से हुए विकार को स्वर संधि कहा जाता है। अब दोस्तों किस प्रकार, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वर जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, ए आ ई ऊ, जितने भी ये मैंने आप लोगों को 13 स्वर बताए थे, टोटल 13 बताए थे और वैसे 11 स्वर बताए थे, उन्हीं को दोस्तों बोला जाता है स्वर। अब दो स्वरों के मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा भानुदय, भानुधन उदय। अब ये हो गया क्या, भानुदय। क्या हो गया, भानुदय। अब मैंने क्या कहा, मैंने बताया दो स्वरों के मेल से हुए विकार को स्वर संधि कहा जाता है। अब यहां पर क्या है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण उ, धन दूसरे शब्द का पहला वर्ण उ, ऊ धन ऊ बराबर क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। अब यहां पर हमने दो स्वरों को मिलाया और इससे क्या हुआ, बड़ा ऊ बन गया। क्लियर है। तो दोस्तों ये कहलाता है स्वर संधि। अब दोस्तों स्वर संधि के भी कुछ अपने प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, आइए उन्हीं प्रकारों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। दोस्तों स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, आप लोगों से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब दोस्तों हम एक एक संधि को लेकर के बहुत डीपली तरीके से चर्चा करते हैं। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि के बारे में। अब दोस्तों दीर्घ स्वर संधि का अर्थ क्या होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, अर्थात स्वरों की संधि होने पर, स्वरों का मेल होने पर स्वरों का क्या हो जाना, बड़ा हो जाना दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। अब दोस्तों मैंने लिखा कि इस संधि में सजातीय स्वरों का मेल होता है। मैंने आप लोगों को बताया था वर्णमाला के अंदर कि स्वरों को भी 2 प्रकार से और बांटा जाता है, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। अब दोस्तों मैंने इसमें लिखा कि इस संधि में सजातीय स्वरों का मेल होता है, अर्थात एक जैसी जाति के स्वरों का मेल होता है। अब कौन कौन से वो स्वर हैं, ए आ ई ऊ, ये दोस्तों सजातीय स्वर कहलाते हैं। अब अगर हम किताबी लैंग्वेज की बात करें, अब दोस्तों किताबी लैंग्वेज में, किताबी भाषा में क्या लिखा होता है, जब हर्ष या दीर्घ ए ई ऊ के बाद क्रमशः हर्ष या दीर्घ
अ ई उ आए तो दोनों के मेल से आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं। अर्थात इसमें लिखा है अगर हम दोस्तों किसी भी वर्ण में या किसी भी स्वर में ए धन आ, सजातीय स्वर की बात कर रहे हैं, मैंने लिखा ए धन आ तो इसका क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। मैंने लिखा ए धन आ तो ये हो जाएगा बड़ा आ। मैंने लिखा आ धन ए तो ये हो जाएगा, ये भी बड़ा आ हो जाएगा। अगर मैं दोस्तों लिखूं आ धन आ तो ये भी बड़ा आ ही हो जाएगा। अर्थात दीर्घ स्वर संधि का मतलब होता है कि स्वरों का बड़ा हो जाना, चाहे वो कितने भी छोटे से छोटे मिले, छोटे से बड़ा मिले, बड़े से छोटा मिले, बड़े से बड़ा मिले, होना बड़ा ही है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं दूसरे ऊ की बात करूं या ई की बात करूं तो ई धन ई बराबर बड़ी ई। मैंने लिखा ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई। फिर मैंने लिखा बड़ी ई धन ई बराबर बड़ी ई। फिर मैंने लिखा ई धन ई बराबर ई। यानी यहां पर भी हमने क्या देखा, यहां पर भी हमने क्या देखा, छोटी ई को मिलाया आपस में, बड़ी ई बना, छोटी ई और बड़ी ई को मिलाया, बड़ी ई बना, बड़ी ई और छोटी ई को मिलाया, बड़ी ई बना, यहां पर बड़ी ई और बड़ी ई को मिलाया, बड़ी ई बना। इसी प्रकार दोस्तों तीसरे का एग्जाम्पल अगर हम लें तो दोस्तों तीसरे के अंतर्गत भी इसी प्रकार काम होता है। क्या होता है, अगर हम दोस्तों यहां पर ऊ धन ऊ को मिलाएं तो बड़ा ऊ बनेगा। अगर हम बड़ा ऊ धन छोटा ऊ मिलाएं तो बड़ा ऊ ही बनेगा। अगर हम दोस्तों छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बनाएं तो बड़ा ऊ ही बनेगा। अगर हम दोस्तों बड़े से बड़े को भी मिलाएं तो बड़ा ही बनेगा। दोस्तों ये होता है आप लोगों का दीर्घ स्वर संधि। आइए इन्हें एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैंने लिखा दोस्तों सत्य धन अर्थ इजिकल टू सत्यार्थ। अब सत्य, जब आप सत्य बोलोगे तो प्रथम शब्द का, पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, ए, सत्य ए आएगा। इसी के बाद दोस्तों पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, ए, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, ए। तो ए धन ए बराबर क्या हुआ दोस्तों, आ हो गया। अब यहां पर दोस्तों देव है, देव देव ए की साउंड आती है, ए धन दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ, ए धन आ बराबर क्या हो गया, आ हो गया। यहां पर दोस्तों बड़ा आ रेखा, बड़ा आ धन ए बराबर क्या हो गया दोस्तों, बड़ा आ हो गया। अब हमने क्या किया यहां पर, सत्य धन अर्थ सत्यार्थ, देव धन आल्य देवाल्य, रेखा धन अंकित रेखांकित। अब महा यानी आ धन आल्य महाधन आत्मा, तो क्या होगा, बड़ा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ, तो क्या बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा, यानी बड़ा आ बन जाएगा। यहां पर भी दोस्तों मुनि धन इंद्र। अब यहां पर छोटी ई है, मुनि छोटी ई धन इंद्र छोटी ई बराबर क्या बन गया, मुनीन्द्र क्या बन गया, बड़ी ई बन गया। अब यहां पर दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, गिरी धन ईस, गिरी धन ईस। अब छोटी ई धन बड़ी ई क्या बनना है, बनेगा, बड़ी ई बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। इसी प्रकार नारी धन इच्छा, बड़ी ई नारी धन छोटी ई क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी, यानी नारी इच्छा। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर भी यही है, बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा, नारीश्वर
नारी धन ईश्वर क्या हो गया, नारीश्वर हो गया। सुधन उक्ति, सु यानी छोटा ऊ, इसी धन ऊ यानी छोटा ऊ, सु धन उक्ति क्या बनेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा यानी सूक्ति बन जाएगा। छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर छोटा ऊ लघु धन बड़ा ऊ ऊर्जा। अब छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, अर्थात लघु ऊर्जा हो जाएगा। वधूत्सव के अंदर भी दोस्तों इसी प्रकार है। वधु, वधु क्या है, बड़ा ऊ है। धन उत्सव, उत्सव में पहला अक्षर क्या है, छोटा ऊ। बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो बड़ा ऊ दोस्तों यहां पर बना देंगे और वधु धन उत्सव हो जाएगा वधूत्सव। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऊ धन ऊर्जा, भू धन ऊर्जा। भू यानी क्या, बड़ा ऊ, धन ऊर्जा कैसा ऊ, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ क्या होता है, बड़ा ऊ यानी भूर्जा बन जाएगा। दोस्तों ये दीर्घ स्वर संधि के कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स थे। दोस्तों मैंने आप लोगों को इसके अंतर्गत क्या बताया, चाहे तो छोटे से बड़ा मिले चाहे बड़े से छोटा मिले, हमेशा दोस्तों स्वर बड़ा ही बनेगा। आप लोगों को इस पॉइंट को नोट कर लेना है। और दोस्तों किन स्वरों की बात कर रहे हैं हम दोस्तों हमेशा दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत हम हमेशा सजातीय स्वरों की ही बात करेंगे। क्लियर है दोस्तों, आप लोगों को इन पॉइंटों को स्पेशली नोट करके लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं गुण स्वर संधि के ऊपर। स्वर संधि का दूसरा जो रूप होता है उसका नाम है गुण स्वर संधि। अब दोस्तों इसमें क्या है, जब ए अथवा आ के बाद, जब ए अथवा आ के बाद क्रमशः ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री आए तो उसके स्थान पर ए तथा ओ हो और अर हो जाता है। अर्थात इस संधि में विजातीय स्वरों का मेल होता है। आप कह सकते हैं अपनी भाषा में इस संधि में विजातीय स्वरों का मेल होता है। अब दोस्तों एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम गुण स्वर संधि को दोस्तों समझते हैं। मैंने लिखा नर धन इंद्र यानी नरेंद्र, हमें इसमें क्या देखने को मिला, यानी नर, ए की साउंड आई, ए धन ई यानी छोटी ई बराबर क्या बन गया, ए बन गया। ए धन ई मिलाकर के क्या बना, ए बना, यानी नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल में है ए धन बड़ी ई बराबर क्या बना दोस्तों, ए बन गया, यानी नर धन ईश बराबर नरेश। यथा धन इष्ट बराबर यथेष्ट कैसे बना, यानी आ धन ई बराबर ए। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल में है महाधन ईश बराबर महेश, यानी आ धन ई बराबर ए। यहां पर है दोस्तों पुरुष धन उत्तम यानी से, ए धन ऊ बराबर क्या, ओ, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम ओ। यहां पर है दोस्तों जल धन उर्मी यानी ए धन बड़ा ऊ बराबर क्या बना, ओ बना, जलोर्मी। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों लंबा धन उदर, लंबा यानी आ धन ऊ बराबर क्या बना, लंबोदर यानी ओ। यहां पर है दोस्तों गंगा धन उर्मी बराबर गंगोर्मी, यानी आ धन ऊ बराबर ओ। यहां पर है दोस्तों सप्त धन ऋषि यानी तय, यानी ए की साउंड आई, धन री, और दोस्तों ए धन री मिलकर के जो बनता है सप्तर्षि यानी अर। अब ये जो दोस्तों रे है ना, ये जो रे है ये दोस्तों स्वर रहित है, यानी स्वर के बिना है। अब ये जो रे लिखा हुआ है ये आपका शुद्ध व्यंजन का रूप है। क्लियर है दोस्तों, यहां पर लिखा है महाधन ऋषि यानी आ धन री
बराबर क्या हुआ, महर्षि, यानी महर महर्षि। अब दोस्तों हमें यहां पर क्या क्या देखने को मिला, अब हम दोस्तों इसके फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। हमने देखा, हमने ए और आ को दोस्तों हमने किसके साथ मिलाया, हमने मिलाया ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री के साथ। इसके साथ मिलाने से हमें दोस्तों क्या फाइनल रिजल्ट मिला, हमें मिला कि दोस्तों ए हो गया, ओ हो गया और दोस्तों अर हो गया। ये हमें फाइनल रिजल्ट यहां से देखने को मिला। अब दोस्तों आप इस गुण स्वर संधि को दोस्तों एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। दोस्तों 99% ट्रिक दोस्तों ये इसमें काम करेगी। क्या ट्रिक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई व्यक्ति का नाम या किसी ऋषि का नाम आ जाए तो दोस्तों वो सभी गुण स्वर संधि के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी गुणवान होते हैं, इसी प्रकार जितने भी ऋषि होते हैं सभी ऋषि क्या होते हैं, गुणवान होते हैं। ये भी दोस्तों एक ट्रिक होती है। अब कैसे दोस्तों, मैंने कहा नरेंद्र, अब नरेंद्र में कौन सी संधि है तो आप तुरंत बताएंगे गुण स्वर संधि। इसी प्रकार दोस्तों नरेश है, इसी प्रकार महेश है, पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम कौन, श्री राम। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर है गंगोर्मी, लगोर्म, लंबोदर, सप्तऋषि, महर्षि। ये जितने भी ऋषि और नाम आ जाएं दोस्तों आप क्या करेंगे, गुण स्वर संधि के अंतर्गत इनको काउंट करेंगे। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यहां तक मेरा पढ़ाया हुआ जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम दोस्तों जितने भी स्वर संधि के पार्ट बचे हैं उनको कवर करेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की वीडियो में मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।